नमस्कार दोस्तों। हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक के द्वारा 21 तारीख को जारी किए गए मॉडल प्रश्न पेपर पे बहुत सारे बच्चे कयास लगा रहे थे। अन्य न्यूज पेपरों में भी आया था कि सर कहीं मॉडल पेपर या किस पैटर्न तो चेंज नहीं है, तो इस बार चेंज कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, ये हमारे पास में जो है हम लोगों का मॉडल पेपर है। इसके अंदर सेशन 25-26 का मॉडल पेपर है और यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको कभी भी जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। साथ साथ में एक बार पूरे पेपर को देख लें, कहीं कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है, नहीं तो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसको 4 सेक्शन के अंतर्गत बांटा गया है, ABCD, और मार्किंग स्कीम भी आप लोगों को जारी कर दिया गया है कि पहला जो क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो यहाँ से देखेंगे सेक्शन A में जो है 1 से 25 तक के क्वेश्चन, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो 1 नंबर के होंगे। सेक्शन B 26 से 34 के बीच में है जो 2 नंबर के होंगे। और सेक्शन C जो है हमारे पास में 35 से 42 क्वेश्चन जो हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में आने वाले हैं, वो रहेंगे हमारे पास में 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, बाकी जो अगला सेक्शन है उसमें हमारे पास में जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्या है कि हमें 4 क्वेश्चन ही करना होता है। तो बच्चों शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेक्शन के अंतर्गत, हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आपके पास आएंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर से ही है। तो पूछा गया है कि हमारे पास में पूछा जा रहा है कि हमें निकालना है, इसके अंतर्गत फोर्स निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। तो हम लोगों ने सभी ने लगभग ने पढ़ लिया है। कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं F = K, 2 चार्ज के बीच K1 Q2/r²। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास में, रिलेशन पूछ रहा है। तो फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, दोनों चार्ज के डिस्टेंस का में। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 1/r²। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारे पास में है, यूनिट पूछ लिया है। तो यूनिट से क्वेश्चन रहेगा बच्चों, यूनिट से हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा। तो इस यूनिट के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि SI यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, पढ़ते हैं भैया, सबके कॉपी में होता है Phi = EA, और हम लोग ये भी पढ़े F = होता है QE, है ना। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, E के जगह पे लिख सकते हैं F/Q, और यहाँ पे ये तो फोर्स का सब कोई जानते हैं न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, और एरिया का मीटर², है ना। तो हमारा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर²/कूलम। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अंदर अगर हम बाइसेक्ट करने की बात कह रहा है, तो इसके बीच में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे Q माइनस का, यहाँ पे प्लस। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे KQ/R और दूसरे में भी KQ/R, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको पहले क्या किया गया, चार्ज किया गया, और फिर चार्ज करने के बाद इसको क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है बैटरी से। तो सभी को पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, स्टोर करता है चार्ज को। अब कह रहा है कि इफ प्लेट आर पुल्ड अपार्ट, उसको अगर उसको दूर किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। ओम्स लॉ वैलिड, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो ओम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ हमारा क्या हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, ये V = IR, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगला है रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे। 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। मटेरियल ये सब थियोरिटिकल पार्ट है, इसीलिए इसको सोल्यूशन सीधा हम लोग जब पढ़ते हैं सीधा हम लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ए मैग्नेटिक फोर्स, है ना, एंगल बिटवीन। तो F = सब कोई पढ़ते हैं QVB sin θ। तो पूछ रहा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी, पूछ रहा है मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है 90 डिग्री। सीधा हो गया। ये सब रिलेशन से सीधा फार्मूला हम लोगों को याद होगा। मैं कम से कम समय में सॉल्व करने का टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना है टेस्ला, है ना। टेस्ला की कारें आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हुआ, टेस्ला हुआ। ठीक है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन जो है ये 9-8 हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया गया है, तो इसके कारण वो क्या एक्सपीरियंस करेगा भैया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देखना है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा। अगर यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म के कंडीशन पे क्या हो जाता है, ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। और मैं अगला बोला हूं अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाए तब क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है। ये मैं डायग्राम भी आप लोगों के पास रखा हूं ताकि समझने के लिए। नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल के अंदर से ये निकला, ये अंदर आया, तो किस पे डिपेंड करता है, ये किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ के कारण। अगला लेंज लॉ, ये बार बार हर साल, पिछला साल भी क्वेश्चन जैसा लगता है कि 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो किस पे बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लेंज लॉ इस पे बेस्ड है, कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का परिणाम है। अगला हमारे पास में ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। जब 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के अंदर लिखाया जाता है तो उसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल बताया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, या इसको हम लोग दूसरे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सवालों को। अगला है एसी सर्किट विथ प्योर रेसिस्टर वोल्टेज करेंट आर। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया हूँ, तो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या संबंध होता है, तो फेज का, सबका ये डायग्राम बनाए हैं, जब भी पढ़ेंगे तो ये डायग्राम को जरूर से ध्यान रखना है। तो फेज पे बात करते हैं। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये 12 नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये बोर्ड वाले ध्यान नहीं देते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था और ये हो गया 13 नंबर। ठीक है। अगला 14 नंबर एवरेज पावर कंज्यूम इन आइडियल इंडक्टर। तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आइडियल कंडक्ट, ये हमारा इंडक्टर के लिए क्या होता है, 0 होता है। अगला हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में, 1 नंबर में भी लिखा हूं लेकिन 3 नंबर में भी आएंगे। बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रॉपर्टी पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये 3 प्रॉपर्टी एक याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज बताइए। तो ये एक कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड वैक्यूम में। तो ये एक क्या नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता। मैंने इसके लिए डायग्राम भी बनाया है, ये ट्रांसवर्स वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल नहीं करता है, प्रोपोगेट नहीं करता है। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारे पास में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो सोर्स कहां से मिलता है, स्रोत क्या है, तो एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, क्रिटिकल एंगल, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो सबको पता है क्रिटिकल एंगल, है ना। ये हमारे पास में अगर हम लोग एक मीडियम दिया, डेंसर से रेरर मीडियम में गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ से वो दूसरे का इंसिडेंट होना शुरू करता है। तो ये एंगल याद रखना, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी सवालों को हम लोग निपटाएंगे। हाँ, ये भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कह रहा है वर्चुअल, हमेशा रियल इमेज बनते हैं, लेकिन वर्चुअल का केस एक ही है। एकदम लास्ट में जब हम लोग कहाँ प्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट को, देखेंगे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब एक ऐसा इमेज देखने को मिलेगा, हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये फार्मूला लगभग लोग जानते हैं, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये हम लोगों का फार्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का। ठीक है, तो इसके सिचुएशन पे पूछा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ थी। ये जो है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्क्रीन का डिस्टेंस। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
स्क्रीन के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गया। अगला जो सवाल आया है मॉडल पेपर के अंदर, पोलराइजेशन प्रूव द लाइट इज अ, किसके बारे में बात करता है? तो पोलराइजेशन प्रूव करता है लाइट के ट्रांसवर्स वेव को। किसको करता है? लाइट के, ये पोलराइजर लगा हुआ है, अनपोलराइज लाइट को किसमें बदल देते हैं? पोलराइजर ट्रांसवर्स वेव के अंदर। अगला सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव द, तो हम लोगों ने चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जो उधर हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं वहाँ वेव नेचर के बारे में चर्चा करते हैं, और यहाँ जो हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बात करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, इसी तरह आगे सवाल में आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे हमने कोशिश किया आपके डायग्राम को बनाने के लिए, यहाँ पे देख रहे होंगे ये नंबर ऑफ फोटोन किस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं कैथोड रे पे, ये मूव करके एनोड की ओर आएंगे, तो डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। ठीक है, तो अगला हमारे पास में हाइड्रोजन एटम आपस में घूमेंगे, कौन खींच रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब छोटे छोटे सवाल होते हैं। एक नंबर में मास इफेक्ट क्या लीड करता है? न्यूक्लियर एनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेनर डायोड को यूज किया जाता है किसके जैसा? वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप खुद देखिए कितने कम समय में मैंने पेपर को बनाया आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये 25 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और भैया पास करने के लिए कितने चाहिए? 23 मार्क्स चाहिए। अगर आप ये 25 में 2500 बना लेंगे तो आप समझिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की तैयारी सही नहीं है या फिर सही से चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कम समय के लिए, कम समय में हमारी संस्थान आप लोगों के लिए एक काफ़ी बेहतरीन मौका दे रही है जिसमें आप अपना स्कोर को बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। तो इस बीच में हम लोग जो है क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स हमारा जो आने वाले 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, और इसके बीच में हम लोग पूरे डिटेल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे टेस्ट एकदम झारखंड बोर्ड के पैटर्न पे लेंगे, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न लेंगे। तो बच्चे जो आना चाहते हैं स्वागत है, बैच ज्वाइन करिए। हमारा बैच जो है 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। थैंक यू। और इसी के साथ और भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का पेपर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में डिस्कस होगा। धन्यवाद।